बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जेल से रिहा। साबिक खातून अव्वल 9 माह तक जेर हिरासत रहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की। जमानती मशल्के जमा और रोककर जारी होने पर रिहाई आज अमल में आई। बुशरा बीबी को दीगर मुकदमात में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। वकीला के मुताबिक उनकी और किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहाई के बाद सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला पहुंच गई। डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत से होगी, किसी डील से नहीं। उम्मीद है अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब तक जितने केसेस बनाए गए उन्होंने सबका सामना किया। एक सवाल पर बोले, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब कुछ बानी पीटीआई की हिदायत पर होता है। बानी पीटीआई को अदालत लाया जाएगा या नहीं, नजरें इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बानी पीटीआई को 3:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। बानी से जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, मुझे पता है आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। अगर ना ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया। उधर बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने के बजाय वकीला की जेल में मुलाकात कराने का फैसला, वकीला को आगाह कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को खत लिख दिया, कहा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, अब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। खत में सर था और कबूल भी नकल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी गई। नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कि ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत होती है वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। उधर आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला भी जारी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, यह मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज। अदालती अमले के मुताबिक कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। वकील ने कहा, सर आज आपका आखिरी दिन है, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बोले, जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में ज़ोहराना कल दिया जाएगा। ज़ोहराने का एहतमाम नामज़द चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है। चीफ जस्टिस ने इससे कबल अलविदाई अशाया लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उमरा की अदायगी के लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की फैमिली भी उनके साथ मक्का मुकरमा जाएगी। वापसी 1 नवंबर को होगी। आईनी अदालत के बजाय जो भी नाम रख लें, हम जो चाहते थे वो हो गया। 26वीं आईनी तरमीम को भी इसी तरह निशाना बनाया गया जैसे 18वीं तरमीम को बनाया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, बार बार लोग मीडिया पर तबसरा कर रहे थे कि आईनी तरमीम को मुतनाज़ बनाएं। लोगों ने काला सांप की तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ दिया था। हुकूमत चाहती थी फौजी अमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह भी की। सेनेट स्टाफ को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल के खिलाफ पर्चा कट गया, साथ ही भी नामजद। इस्लामाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। FIR में कहा गया अख्तर मेंगल और उनके साथी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए जिनके पास असलहा भी था। सेनेट के स्टाफ को ज़दोकोब किया।
मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकदमा ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। This day reminds us again that we have to reunite our resolve. In that, I'd like to deeply appreciate the support from our international partners. पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो की मौजूदगी लम्हा फिक्रिया है। मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोज़ी वायरस को मुल्क की सरहदों से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। जल्द पाकिस्तान वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि पोलियो ऐसी बीमारी है जिसने लाखों बच्चों को मुतासर किया। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी टेस्ट में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। कौमी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर्स को एक बार फिर स्पिन के जाल में उलझा दिया। मेहमान टीम के बल्लेबाजों को घूमती गेंदों ने चकरा दिया। 244 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बैंडिकेट 52 रन बनाकर आउट हुए। जैक रॉली 29, जो रूट और हैरी ब्रोक 5-5 रन बनाकर आउट। बेन स्टोक्स 11 और ऑली पॉप 1 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार 2 स्पिनर्स ने अटैक ओवर्स करवाए। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए पाक फजाइया की जिद्दत पसंदी की कोशिशों बारे ब्रीफिंग। पाक फौज के सरबराह की फजाई अमले से भी बातचीत। फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए अहलकारों के अज़्म को सराहा। कहा कि इंटर सर्विसेज ताउन किसी भी ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयर चीफ का आर्मी चीफ के दौरे पर उनसे इजहार तशक्कुर। सिपा सालार ने कसीरुल मुल्की फौजी मशकों एंडर शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। एंडर शील्ड मशकों में 24 ममालिक की फजाइया हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 88,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,755 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 727 पॉइंट्स के इजाफे से 87,194 पर बंद हुई थी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का कर्जा फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में 27 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तिजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वक्त से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी ऑफ स्टेट ह्यूमन से भी मुलाकात हुई। अमरीकी ताजरों को तवानाई, कानूनी, IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की MD IMF की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया। बागों के शहर को स्मॉग ने जकड़ लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया। अब कराची भी पीछे 177 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बच्चे और बुजुर्ग स्मॉग का शिकार बनने लगे। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फसलों की बाकियात जलाना, चिमनियों से निकलता धुआं स्मॉग की वजह करार। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिल पर काबू पाने में किरदार अदा करने की हिदायत। सैयद मूसा रज़ा ने पैगाम में कहा कि शहरी गाड़ी में मुनासिब ऑयल का इस्तेमाल और इंजन चेक करते रहें। उधर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का स्मॉग पर जल्द काबू पाने का दावा। एक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, शजरकारी के लिए PHA को नए टारगेट दे दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम की बाज़गश्त। अब वो वक्त गुजर गया जब हम मफाद आमा से मुताल्लिक़ केसेस सुना करते थे। आपको मज़ीद रिलीफ देने के लिए हम अज़ खुद नोटिस लेते थे। कानून जैसा भी हो,
हम जहां पर कानून पर अमल करने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की गैर कानूनी गैस कनेक्शन के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा कि शहरियों की दरख्वास्त पर उन्हें गैस के कनेक्शन दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में आम तातील, मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलकर जुल्म किया। यौम तासीस पर तहरीक के तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे।